आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो सुना ही होगा। किसी भी सन्यासी के लिए, किसी ध्यानी के लिए, किसी साधक के लिए ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त जो है वो किसी सन्यासी के लिए ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ा हुआ सारा दिन याद रहता है, वो भूलता नहीं है। सारा दिन ही नहीं बल्कि हमेशा याद रहता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को पढ़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है इसका हर एक के जीवन में बहुत महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाला कोई भी काम जो है उसका और किसी समय में किए गए काम के मुकाबले में 1000 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का हर एक के जीवन में बहुत महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त रात का जो अंतिम पहर का तीसरा भाग होता है उसे कहते हैं। नींद से जागने का ये सबसे सही समय है। सही समय पर सोना चाहिए और सही समय पर ही जागना चाहिए। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं उनका जागना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है उनके लिए। नींद को ब्रह्म मुहूर्त के समय में त्याग देना चाहिए, अपने बिस्तर को त्याग देना चाहिए, उठ खड़े होना चाहिए। ठीक है, तो इस समय आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रार्थना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वेद पाठी या पुराण जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आपको वेदाध्ययन करना चाहिए। इस समय में कुछ देर किया गया जो ध्यान है वो भी आपको ऐसे ऐसे अनुभव करवा सकता है जो आपने दिन के किसी और पहर में नहीं किए। आप दिन के किसी और पहर में मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको वो अनुभव प्राप्त नहीं होंगे जो अनुभव आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से प्राप्त होंगे। क्योंकि दिन का जो भी पहर आप मेडिटेशन के लिए चुनते हैं उस समय एक तो शोर बहुत होता है, हर तरफ से बहुत शोर आ रहा होता है और आपको भी बहुत से काम होते हैं। कई बार ये भी होता है कि आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं परंतु कोई ना कोई गेस्ट घर में आ गया, कोई मेहमान घर में आ गया या बच्चे तंग करने लगे तो आप मेडिटेशन कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में मेडिटेशन करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा समय है ध्यान लगाने का। इसलिए जो अनुभव आपको दिन के समय में ध्यान लगाकर मेडिटेशन करके प्राप्त नहीं होते, वो अनुभव आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त हो जाते हैं ध्यान लगाने से, मेडिटेशन करने से। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये समय जो ब्रह्म मुहूर्त का है ध्यान के लिए बिल्कुल सही बताया है। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस समय भगवान अपने भक्तों को अमृत पिलाने के लिए आते हैं। अमृत बेला यानी अमृत का समय। लेकिन अगर अमृत में से अ हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ मृत बेला, जिसका अर्थ ये है कि ऐसा समय जिसमें कोई जीवन ही नहीं है। अमृत बेला को इसलिए अमृत कहा जाता है क्योंकि इस समय लोग योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने मृत पड़े हुए जीवन में राजयोग का भी द्वार खोलते हैं। जी हाँ, ये राजयोग ध्यान द्वारा खोले जाते हैं। सूर्य उदय से पहले का जो 1.5 घंटे का समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सनातन धर्म में ये जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं उसका बहुत महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर खाना, समय पर पीना, समय पर अपने दैनिक कार्य करना, सनातन धर्म में इनका बहुत महत्व है। अनुशासन में हर एक को अपने जीवन में रहना चाहिए। हमेशा अनुशासन जीवन में होने चाहिए क्योंकि ये इंद्रियों को दोषों से बचाते हैं। अगर आपके जीवन में अनुशासन ही नहीं है तो जैसे मान लो कि आप में अनुशासन नहीं है सुबह जल्दी उठने का, आप
देर तक सोते हैं तो देर तक सोने के कारण आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा देर तक सोने से सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब आपके दिन की शुरुआत ही सिर दर्द से हो रही है तो आपका सारा दिन कैसे रहेगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति का सौंदर्य बढ़ता है। जी हाँ, धन की प्राप्ति होती है, प्रगति के रास्ते खुलते हैं। जैसे मान लो कि आप सुबह 7 बजे उठते हैं, वहीं अगर आप 5 बजे उठना शुरू कर देते हैं तो आपको दिन के 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उन 2 घंटों में अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा समय कुछ अच्छे काम में लगा, क्योंकि अगर आप 7 बजे उठेंगे तो आप ध्यान किस समय करेंगे, आपको ध्यान करने का समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा दिन तो वैसे ही दौड़ भाग रहती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय कहीं भी शोर नहीं होता, इसीलिए ऋषि मुनि भी ब्रह्म मुहूर्त के समय ही ज़्यादातर योगाभ्यास करते थे, ध्यान करते थे, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो रहते कहाँ थे, जंगलों में। और जंगलों में भी एक सन्नाटा ब्रह्म मुहूर्त के समय होता था। उसके बाद तो जैसे सूर्य उदय होता था तो उसके साथ ही कितने पक्षी की चहचहाट की आवाज़ गूंजने लगती थी। तो जंगल में वो चहचहाहट कुछ ज़्यादा गूंजती है, क्योंकि चारों ओर सन्नाटा है, सन्नाटे में तो हल्की सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उस समय वो भी ध्यान नहीं कर पाते थे। इसलिए हमारे ऋषि मुनि भी ब्रह्म मुहूर्त के समय ही ध्यान करते थे, क्योंकि उस समय कहीं भी कोई भी शोर नहीं होता। इस समय ध्यान करने से मन शांत रहता है और पूरा मन आपका ध्यान में लगता है। आत्मा को परमात्मा से मिलन का जो सही समय है वो यही है। यदि आप चाहते हैं परमात्मा के दर्शन करना तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान लगाइए, अपने इष्ट देव के चरणों में ध्यान लगाइए, आपको उनके दर्शन जरूर होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ये बहुत ही बड़ा लाभ है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, यदि आपका ध्यान करने का तरीका सही है, क्योंकि बिना गुरु के तो ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता है। आपके अगर गुरु आपको अच्छे से तरीका बताते हैं ध्यान करने का तो आपको ज़रूर परमात्मा के दर्शन होंगे ही होंगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में शांत चित्त होकर ध्यान करते हैं तो पूरा दिन आपका मन जो है वो प्रसन्न रहता है। अगर आपको बहुत ही चिंता सताती है या आपका बीपी हाई रहता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए ना। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब योग करेंगे, अपना मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे आपका जो हाई बीपी है वो भी लो होना शुरू हो जाएगा। कि हाई से घटकर वो नॉर्मल पर आ जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर मेडिटेशन करनी चाहिए उन लोगों को जिनका बीपी हाई रहता है। ये था आज का टॉपिक ब्रह्म मुहूर्त पर। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए करती हूँ, एक लाइक तो बनता है।